स्वागत है दोस्तों। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर आप स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहते हो मगर आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली स्पोर्ट्स फील्ड में आप लोग को जाना कैसे है, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए डिस्ट्रिक्ट से लेकर के कैसे आप नेशनल लेवल तक पहुंच सकते हो और वहां पर आप लोग को सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, पूरा का पूरा आप लोग को मैं प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि मुझे स्टेट खेलना है, नेशनल खेलना है, डिस्ट्रिक्ट खेलना है, डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं कैसे जाऊं, स्टेट के लिए मैं कैसे जाऊं, नेशनल खेलना है मुझे तो मैं कैसे जाऊं। ऐसे बहुत सारे जितने भी आप सभी के सवाल थे, सारे के सारे सवालों का मैं जवाब देने वाला ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए बनने वाला। आप लोग के जितने भी सवाल थे सारे के सारे सवालों को मैंने लिख के उनके आंसर्स भी ढूंढ चुका हूँ। महाराष्ट्र स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो सर हैं उनके साथ भी मैंने कांटेक्ट किया था, उनको भी बहुत सारे सवालों के मैंने जवाब पूछे थे जो आप लोग के बहुत ज्यादा कॉमन थे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल बनने वाला, आप लोग को गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। स्पोर्ट्स को कैसे ज्वाइन करना से लेकर के कैसे आप एक नेशनल चैंपियन बन सकते उनके बारे में मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल बता। आप लोग को बस एक ही काम करना है, वीडियो को जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल इस चैनल के ऊपर रोजाना अपलोड की जाती है। सबसे पहले आप लोग का सवाल की सर्टिफिकेशन कौन कौन से वेरीफाइड और वैलिड रहते हैं, ऊपर आई बटन में आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का पूरा मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आप लोग को जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेशंस होते हैं उनके बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल बता दी। तो उस वीडियो को आप चेक कर लो, आप लोग को सर्टिफिकेशन के वैलिडिटी के ऊपर से बिल्कुल भी शक नहीं बनने वाला। उस वीडियो में मैंने आप सभी को यूथ स्पोर्ट्स अफेयर फेडरेशन की तरफ से जो भी सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल समझा दिया। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को स्टार्ट किया जाए। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर मेरी एज 23 साल है, क्या मैं अभी स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर सकता हूँ? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन में 2 सेक्टर्स रहते हैं। जितने भी लोग 20 साल से कम रहते हैं वो सारे के सारे लोग जूनियर डिवीजन के अंडर आते हैं। जितने भी लोग 20 साल से ऊपर रहते हैं वो सारे के सारे लोग सीनियर डिविजन्स के अंदर आते हैं। तो आप लोग का जो भी कॉम्पिटिशन्स होता है वो सारी की सारी चीजें अपने डिविजन्स के अंडर ही रहती है। तो अगर आप 23 साल से 24 साल से हो तो आप लोग इन सारी की सारी चीजों में अप्लाई कर सकते। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल रहेगा कि लास्ट एज क्या है इन सारी की सारी चीजों में अप्लाई करने का। अभी तक 45 साल के भी एक एथलीट को देखा गया जिन्होंने नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। बस दिक्कत क्या रहती है, जितनी ज्यादा आप लोग की एज बढ़ते जाती है उतना ज्यादा आप लोग का स्टेमिना कम होते जाता है। ऑब्वियसली बात है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आप लोग का स्टेमिना आप लोग उतना ज्यादा थकने लगो। ऑल इंडिया लेवल की मास्टर एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स भी होती है जहाँ पर 35 एज के ऊपर वाले लोगों को अलाउ किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं 20-22 साल का हो चुका हूँ, क्या मैं स्पोर्ट्स में भी स्टार्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा आप लेट हो चुके हो मगर आप अभी भी स्टार्ट कर लोगों के साथ कॉम्पीट करके एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन अपने लिए बना सकते। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट के जो गेम्स रहते हैं वो कभी होते हैं। जितने भी गेम्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे के सारे गेम्स साल भर में चलते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को जितने भी एथलेटिक मीट्स होती है उनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूँ। जूनियर डिवीजन की जो एथलेटिक मीट्स होती है वो सारी की सारी चीजें सितंबर के मंथ में हो जाती है। जुलाई से लेकर के सितंबर के मंथ में कंप्लीट प्रोसीजर चलता है। इंडिया की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ ये सारी चीजों को शुरुआत किया जाता है। सितंबर का एंड आते आते जूनियर एथलेटिक मीट समाप्त हो जाता है। उसके बाद सीनियर डिवीजन वाले लोगों की एथलेटिक मीट को स्टार्ट किया जाता है। जितने भी लोग 20 साल से ऊपर हैं आप सभी के सभी लोगों को उसके बाद जाके मौका मिलता है। ये ऐसा क्यों रखा गया है? बहुत सारे टाइम ऐसा देखा है कि बहुत सारे जो ओवर एज बच्चे रहते हैं वो कोशिश करते हैं जूनियर डिवीजन में आने का। तो वहां पर ये सारी की सारी चीजों को इसलिए बनाया कि अगर आपको पता चल जाए कि आप लोग का जूनियर डिवीजन में सिलेक्शन नहीं हो सकता तो आप लोग सीनियर डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले जूनियर डिवीजन का होता है, उसके बाद सीनियर डिवीजन का होता है, उसके बाद जो मास्टर एथलेटिक मीट होती है वो उसके बाद जाके होती है। तो सीनियर डिवीजन के जो भी इवेंट्स रहते हैं वो सारी की सारी चीजें सितंबर के बाद से शुरुआत होते हैं। अक्टूबर के एंड तक ये भी सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है। सेम चीज रहती है दुनिया भर में जितने भी सीनियर डिस्ट्रिक्ट मीट्स हैं सभी जगहों पर सारी की सारी चीजें एक साथ स्टार्ट होती है। बहुत सारी चीजें हम समझेंगे कैसे आप लोग को इनमें अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा, सारी की सारी चीजें हम समझने वाले हैं। उसके बाद नवंबर के एंड के आसपास जो मास्टर एथलेटिक मीट होती है जहां पर 35 साल से जितने भी लोग ऊपर के हैं उनको वहां पर मौका दिया जाता है। एथलेटिक मीट्स की जो हाईएस्ट लेवल की कॉम्पिटिशन है जिसे कहा जाता है इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, जहां पर इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं आप लोग को मौका मिलता है एक छत के अंदर आने का। उसके बाद वहां से जो भी लोगों को चैंपियन घोषित किया जाता है वो ऑल ओवर द इंडिया चैंपियन बनते हैं। तो यहाँ पर सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता।
ये जो मीट होती है इसके बाद ही बहुत सारे लोगों को एशियन गेम्स, खेलो इंडिया ऐसी जगहों पर सिलेक्शन डायरेक्टली मिल जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है जहां पर दुनिया के सारे एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपको इवेंट्स के बारे में तो जानकारी मिल गई, अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप लोग को पता करना है कि इस दिन के ऊपर इस स्टेट के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि वेबसाइट्स के बारे में डिटेल्स जानना। अब वेबसाइट्स के बारे में डिटेल्स आप लोग को कैसे जानना पड़ेगा? गूगल में आप लोग को जाना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का वहां पर नाम डालना है। उसके बाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी या फिर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करके आप लोग को टाइप करना है। बहुत सारे आप लोग के सामने लिंक आ जाएंगे, हर एक लिंक को ओपन कर करके चेक करना है कि आप लोग का स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एग्जैक्ट लिंक कौन सा है। उस लिंक को आप लोग को चेक करना है। उसके अंदर जाने के बाद आप सभी को बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। वहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कॉन्टैक्ट अस वाला, मतलब क्या कि आप कॉन्टैक्ट करने वाले हो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ। तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो भी होता है वो सारे के सारे लोग अपना डिटेल्स वहां पर दे देते, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस दे देते, अपना परमानेंट एड्रेस भी वहां पर मेंशन किया जाता है। वहां पर जाकर आप उनको पूछ सकते हो इससे जो डिस्ट्रिक्ट की जो एथलेटिक मीट होने वाली है वो कभी होने वाली है। तो ये सबसे पहला तरीका है आप लोग को पता करने की एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट के जो इवेंट्स है वो कभी होने वाले। दूसरा तरीका है, जिस भी आप स्कूल कॉलेज से पढ़ते हो उस स्कूल कॉलेज के जो भी पीटी टीचर रहते हैं या फिर पीए टीचर जिन्हें कहा जाता है, उन सर के साथ आप लोग कांटेक्ट बिल्ड कीजिए। उनको बताइए कि सर मैं इस गेम में अच्छा हूं, तो वो आप लोग का छोटा मोटा कॉम्पिटिशन ले लेंगे अपने स्कूल के अंदर और उनको पता चल जाएगा कि हाँ आप सचमुच में एक अच्छे एथलीट हो। बहुत सारे कॉलेजेस को डिस्ट्रिक्ट की जो एसोसिएशन वो उनको फॉरवर्ड करती है नोटिस की इस दिन के ऊपर जो भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का मीट रखा गया है तो आप लोग आपके पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर भेज सकते। उसके बाद आप अपने स्कूल कॉलेज की तरफ से वहां पर जाओगे डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल रहेगा कि सर मैं स्कूल कॉलेज से बिलोंग नहीं करता, मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? आप जहां कहीं पे भी रहते हो उसके आसपास जो भी स्कूल कॉलेज है उस स्कूल कॉलेज के आप लोग को पीटी टीचर या फिर पीए टीचर के साथ आप लोग को कांटेक्ट कर उनको सारी की सारी चीजें समझानी है कि सर मैं एक अच्छा एथलीट, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, इतने समय आपको चाहिए रहेगा तो आप मेरी एक छोटी सी रेस करवा सकते हैं, जिससे आपको आश्वासन हो जाएगी कि सचमुच में एक अच्छा एथलीट हूँ, मुझे सर डिस्ट्रिक्ट के लिए पार्टिसिपेट करना है। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट की नोटिफिकेशन आएगी सर प्लीज आप मुझे, तो उसके बाद आप उन सर का या फिर सर को आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि जब भी ये मीट हो तब भी वो आपको कॉल करके या फिर मैसेज करके आप लोग को बता। या फिर आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जहां पर जो भी स्कूल कॉलेज आपके आसपास उस स्कूल कॉलेज के एक ना एक बच्चों को आप बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, आप अपने जो भी पीटी टीचर हैं उनको आप प्लीज पूछ लीजिए कि जब भी एथलेटिक मीट होने वाली वो कभी होने वाली। तो वो बच्चे आपको सारी की सारी चीजें बता देंगे, वो अपने पीटी टीचर को पूछ लेंगे और उसके बाद वो सारी की सारी चीजें आप तक कन्वे कर देंगे। अब नेक्स्ट तरीका है सोशल मीडिया को यूज करने का। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बनता है। जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं बहुत सारे लोग इनके बारे में डिटेल्स पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता है फेसबुक पे। बहुत सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपनी पेजेस को बना दिया है जहां पर ये रोजाना पोस्टिंग्स करते रहते हैं। जो भी इनके इवेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे फोटोज को यहाँ पर ये अपलोड करते हैं। जो भी नए इवेंट आने वाले हैं उनके बारे में वहां पर पोस्टिंग्स डालते रहते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि जो भी फेसबुक पे आप लोग को पेजेस मिलेंगे जहां पर ऑफिशियल दिखाया जाएगा कि ये एक्चुअल पेज है, उसी पेज को आप फॉलो कीजिए, वहां से आप लोग को काफी सारी अपडेट्स मिल जाएगी। दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के अपने पेजेस रहते हैं, उनको भी आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ज्यादा बेनिफिशियल बनने वाला है, वहां पर बहुत सारी चीजों की पोस्टिंग। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफिसर के बारे में डिटेल्स निकालना पड़ेगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफिसर को हायर किया जाता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट गेम्स होती है वो सारी की सारी गेम्स को चलाने का काम, उनको सारे के सारे गेम्स को हैंडल करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफिसर को रखा जाता है, जिसकी एक कैबिनेट रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं जहाँ पर काम करते हैं। तो उनके बारे में आप लोग को डिटेल्स जानना रहेगा, उनके साथ आप लोग को कांटेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। उनका जो भी नोटिस बोर्ड रहता है वहां पर इनके बारे में सारी की सारी चीजों को पोस्ट करते रहते हैं। तो इनके बारे में आप लोग को डिटेल खुद निकालना पड़ेगा। आप लोग को आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना पड़ेगा और जो भी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफिस है उसके बारे में डिटेल्स जाननी पड़ेगी, जहां पर आप लोग को रोजाना जाना पड़ेगा या फिर आप एक बार जाइए उनको पूछिए कि सर इनके बारे में डिटेल्स कभी आने वाली है, तो वो आपको सारी की सारी डिटेल्स बता देंगे। अगला इंपॉर्टेंट तरीका है आपके स्टेट सेक्रेटरी ऑफिसर के साथ आप लोग को कांटेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अब ये आप लोग को कहां मिलेंगे? जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होती है एक स्टेट के अंदर, उनको हैंडल करने के लिए एक स्टेट सेक्रेटरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। आपकी सारी की सारी डिटेल्स बतानी पड़ेगी, आप कहां से बिलोंग करते हो, आप किस गेम से बिलोंग करते हो,
या फिर आपका जो भी स्पेशलिटी है उनके बारे में आपको उनको सारी की सारी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। उसके बाद जो भी इवेंट्स रहेंगे उनके बारे में आपको सारी की सारी डिटेल्स तुरंत बता देंगे, या फिर आपको थोड़ा समय बोलेंगे कि इस समय पे आप आ जाओ, आपको सारी की सारी चीजें बता दी जाएगी। तो ये दो जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करना चाहते हो या फिर आप अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो। तो ये दो लोगों के साथ आप लोग को आपका कॉन्टैक्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा। अब ये चीजें कैसे बिल्ड होगी, आपको आपके गेम को जितना हो सके उतना ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे करके चलना सीखता है, उसके बाद वो दौड़ना सीखता है, वैसे ही आप लोग को भी सीखना पड़ेगा। सबसे पहले जो स्टेप रहता है वो रहता है डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को क्वालिफाई कराना, वहां से आप लोग को गोल्ड मेडल निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को मौका मिलता है स्टेट खेलने का। स्टेट में अगर आपको गोल्ड या सिल्वर मिल जाता है, उसके बाद आप लोग को मौका मिलता है नेशनल्स में क्वालिफाई करने का। और अगर आप नेशनल में अच्छा परफॉर्म करते हो तब उसके बाद आप लोग को खेलो इंडिया, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, उसके बाद आप लोग को इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। तो ऐसे धीरे 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 करके ही आप वहां तक पहुंच सकते। ये चीजें इतनी आसान नहीं जितना आसान शायद आप लोग को लगती है। सर हुसैन बोल्ट, जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है, 12 बार के ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। 2 मिनट से भी कम की उन्होंने रेस की है, जिसके लिए उन्हें 12 गोल्ड मेडल्स दिए गए। मगर उस 2 मिनट की रेस के लिए भी उन्होंने 20 साल की प्रिपरेशन की थी। तो ये चीजों का ध्यान आपको भी रखना है। जितनी ज्यादा प्रिपरेशन रहने वाली है उतना ज्यादा आप लोग का चांस बनेगा मेडल्स पाने। बहुत सारे लोगों को देखा है कि मुझे खुद वो लोग पैसे देते कि भाई मुझे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए, आप प्लीज बनवा के दे दो। भाई ऐसे करके अगर आपको एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट बन भी जाएगा तो भी उसका कोई भी फायदा नहीं बनने वाला। ये चीज आप लोग ध्यान में रख लो। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है कि भाई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेशन चाहिए, भाई पैसे देता हूं मैं बना दे। भाई ऐसे सर्टिफिकेट अगर मैं बना भी पाता तो भी इन सर्टिफिकेशन की आप लोग को कोई भी वैल्यू नहीं बनने वाली है। ये सारी की सारी चीजें फर्जी में गिनती आती है, तो इनसे आप लोग को कुछ ज्यादा बेनिफिट बनने वाला है। अगर आपको लगता है कि इससे आप लोग का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग एक चीज समझिए कि अगर आप खुद स्पोर्ट्स करके अगर आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होते हो तो वहां से आप लोग को हायर पोस्टिंग्स में ज्यादा बेनिफिट बनने वाला है। आप लोग खुद समझो, अगर मैं आप लोग को एक फेक रनिंग का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा देता हूं जिससे आप लोग आर्मी में तो सिलेक्ट हो जाओगे, अगर वहां पर कोई भी इवेंट्स होती है, अगर वहां पर किसी भी ऑफिसर को शक हुआ कि भाई इसके पास जो सर्टिफिकेशन है वो फर्जी है, अगर ये इतना फास्ट भाग ही नहीं सकता तब इसके पास ऐसा सर्टिफिकेशन आया कहां से। यही गलती बहुत सारे लोगों के साथ होती आ रही, मगर अब भी बहुत सारे लोग सुधर नहीं रहे। उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि भाई पैसे दे करके आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को खरीद तो सकते हैं मगर उसकी वैल्यू नहीं खरीद। सर्टिफिकेट को जो वैल्यू मिलती है वो आप खुद वैल्यू उसको देते हो। तो अगर आप ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट को खरीद करके अगर आप इंडियन आर्मी में या फिर जहां पर भी आप सिलेक्ट होना चाहते हो वहां पर अगर आप सिलेक्ट भी हो जाओगे तो उनका कोई भी मतलब नहीं बनने वाला है। आप लोग खुद समझ सकते हो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। और उसके बाद जो आपकी बेइज्जती होगी, जो भी आप लोग के साथ होगा, वो तो सारी की सारी चीजें आप समझ ही सकते हो। इस चैनल के ऊपर भी काफी सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड डिटेल्स को मैंने अपलोड कर दिया है। ऊपर आई बटन में आपसे वो सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसमें से ये वाला जो सर्टिफिकेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। इसके ऊपर जो बारकोड है उस बारकोड को आप स्कैन कर सकते हो, जिसके बाद आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। ये जो सर्टिफिकेशन है 50-50 टाइम्स पे यूजफुल बना। महाराष्ट्र में 2-3 जगहों पर लोगों ने इनका यूज किया जिनको वहां से पॉजिटिव रिस्पांस आया। प्रयागराज में 2-3 लोगों ने यूज किया है, भोपाल में 3-4 लोगों ने यूज किया है, वेस्ट बंगाल में भी काफी सारे लोगों ने यूज किया है, अपर साइड जाए तो हरियाणा में भी काफी सारे बच्चों ने यूज किया। तो काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस इस सर्टिफिकेट का है। ये कंप्लीटली फ्री सर्टिफिकेट है, इसके लिए आप लोगों को कोई भी पैसे नहीं पे करने। ये एक इंटरनेशनल लेवल का इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, मगर दिक्कत क्या है कि इसके लिए आपने कहीं पे भी कॉम्पीट नहीं किया है। तो इस सर्टिफिकेशन की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है जितनी स्टेट, नेशनल या फिर डिस्ट्रिक्ट के सर्टिफिकेशन की बनती है। ये जो सर्टिफिकेशन है इनको आप यूज कर सकते हो मगर 100% आप यूज नहीं कर सकते। आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप लोग को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल का जो सर्टिफिकेट है ये मेन सर्टिफिकेट बनते हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए इस चैनल के ऊपर बहुत सारे सर्टिफिकेट को प्रोवाइड किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट तो अगर एक एथलीट हो तो आप लोग को पता होगा AFI के बारे में, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप लोग को आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अगर आप एक एथलीट हो तो। यहाँ पर आप लोग का एक ID कार्ड बनता है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप सभी के लिए बनने वाला है। उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बारे में आप लोग को सारी की सारी डिटेल्स मिल जाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि जितने भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोग हो, मेरा आपसे भी छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं मगर वो इस चैनल को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ज्यादा फायदा नहीं दे पा रहे। मैं ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब भी चैनल के ऊपर आपके रिलेटेड नहीं कोई और टॉपिक के भी अगर वीडियोस को अपलोड किया जाता है
प्लीज आप लोग उस वीडियो को देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प चैनल को बनने वाली है। चैनल की ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक चुकी है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, ना ही अर्निंग्स में हो रही है, ना ही वीडियोस में हो रही है। तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस अपलोड की जाती है, प्लीज आप लोग उन सारी की सारी वीडियोस को देखिए, उसमें से सीखिए, कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को तो मिलेगा ही। अगर नहीं सीखना है, बस वीडियो को ओपन करके आप लोग रख भी दीजिए, उससे एक व्यू काउंट, जिससे यूट्यूब को समझ में आए कि भाई ये चैनल है, ये चल रहा है, वरना यूट्यूब इस चैनल को डेड चैनल करके घोषित कर देगा और जितनी भी मेरी मेहनत थी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मेरा बस आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने वाला हूँ। सारी की सारी चीजें मेरे पास रेडी हो चुकी है। 3-4 जो भी बड़े बड़े सर हैं उनके साथ भी मेरा कांटेक्ट बिल्ड हो चुका है। जल्दी उन सर को भी मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ, हम जल्दी लाइव स्ट्रीम्स भी कर, जहाँ पर आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ऐसे सारी की सारी चीजें होने वाली है, तभी होने वाली जब आप सपोर्ट मुझ तक पहुंचेगा। तो मैं आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। आप लोग से बस एक छोटी सी उम्मीद है कि जितने भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, आप सभी लोग उन सारी की सारी वीडियोस को देखेंगे। देखना है तो आप लोग देखिए, समझना है तो समझिए, बहुत सारी चीजें मैं बता देता हूँ। आप लोग उन सारी की सारी चीजों को प्लीज फायदा उठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोस आप सभी के लिए बनने वाली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो जरा भी पसंद आता है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी डाउट बाकी है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल दोबारा से बता दूंगा। और ऊपर आई बटन में आप लोग को जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल्स दे दिया है, उन सारी की सारी चीजों को प्लीज चेक करते हुए जा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।